मेयर साहब बहुत बहुत ही खराब राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि जिस पार्टी के वो नुमाइंदे हैं, वो पार्टी ने हमेशा अंग्रेज़ों से एक ही चीज़ सीखी है, बांटो, छांटो, फिर काटो और फिर उसके बाद उनको नवाजो। तो फाइक एनक्लेव कॉलोनी की बदहाली का जिम्मेदार समाज सेविका ने मेयर को ठहराया। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए कामरान अली की रिपोर्ट। बड़ा शोर सुना हाथी के दुम का, जब गौर से देखा तो सुतली बंधी हुई नजर आई। ये कहावत बरेली भाजपा मेयर डॉक्टर उमेश गौतम पर सटीक बैठ रही है, क्योंकि लंबे समय से शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का शोर शराबा ही सुनते आ रही हैं, मगर धरातल पर बदहाली ही बदहाली देखने को मिलती है। दरअसल आज बरेली की कॉलोनी फाइक एनक्लेव की बदहाली देखने को मिली, जहां पर दूरबीनों से भी ना कोई सड़क देखने को मिली और ना कोई नाली देखने को मिली। बद से बदतर हाल फाइक एनक्लेव कॉलोनी का देखा जा रहा है। इस कॉलोनी की रहने वाली समाज सेविका इमराना हुसैन ने कॉलोनी की कई गलियां दिखाई, जहां पर ना तो नाली है और ना तो सड़क है। इमराना हुसैन ने तो भाजपा मेयर डॉक्टर उमेश गौतम को इस बदहाली का जिम्मेदार ठहराते हुए कहा, नहीं की है। फाइक एनक्लेव जो कि खुशबू कॉलोनी से लगा हुआ पूरा एरिया है, काफी बड़ा एरिया है। यहाँ अधिकतर मकान नगर निगम को हाउस टैक्स देते हैं, पर उसके बाद भी 100 में से 90 सड़कें टूटी हुई हैं, बेकार हैं, या फिर अगर उन पे थोड़ा बहुत कुछ मरम्मत है तो ज़ाती तौर पे किया गया है। यहाँ की जिम्मेदारी पार्षद साहब सिर्फ कूड़ा फिगवाने का जो गाड़ियां हैं वो, या खंभों पे का दुक्का लाइट है, यहीं तक महदूद है। जब कभी उनसे बात होती है तो वो ये कहते हैं कि बजट नहीं है। मेरे इसी महीने सुना था स्टार्टिंग में कि लगभग करीब शायद 8 करोड़ रुपया आया है या 800 करोड़ रुपया आया है, कुछ ऐसा ही था हिसाब कि करोड़ों की जमात में था पैसा। 80 वार्ड हैं, 80 वार्ड के हिसाब से एक एक वार्ड में है 8-8 करोड़ रुपया आ रहा था। आप मेयर हैं, जो लोग आपको वोट देते हैं उनके भी काम होंगे, जो वोट नहीं देते हैं उनके भी काम होंगे। ये हर किसी व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है, उसकी मर्जी है वो किस पार्टी को वोट देगा, किसकी नहीं। परंतु जो लोग चुन के आ गए हैं, जो पदों पे बैठ गए हैं, ये उनका कर्तव्य है कि वो सभी लोगों को समान अधिकार दें और समान तरीके से सबका काम करें। एक चीज हो सकता है मेयर साहब के वो जाती ताल्लुकात हो, उनके दोस्त असबाब हो, और यही थोड़ी सी तकलीफ होती है मेयर साहब से कि जब आप आते हैं तो हुजूर आप इस तरफ आने से क्यों कतराते हैं। ये आपके ही मुल्क का हिस्सा है, ये आपके ही क्षेत्र का हिस्सा है। मैं मानती हूं कि आप अपने दोस्तों के घर कभी भी आ सकते हैं, लेकिन हम नागरिक हैं। क्या जरूरी है कि हम आपके जब चक्कर काटेंगे तभी आप हमारे दरवाजे पे आएंगे और हमारा हालचाल पूछेंगे या हमारे क्षेत्र में आएंगे। क्षेत्र का मतलब सिर्फ वही जगह नहीं है जहां आपके मिलने वाले या आपके अजीज रहते हैं। क्षेत्र का मतलब वो सारी जगहें हैं जो आपके नगर निगम में आती हैं। अफसोस होता है मेयर साहब की इस बंटवारे की नीयत को देखते हुए कि आप एक कबीले को, एक कुनबे को, एक शहर को 2 हिस्सों में बांट रहे हैं। एक अमीरों का, आपके अजीजों का, एक उन लोगों का जो आपको वोट नहीं दे रहे हैं, जो आपके अजीज नहीं हैं, उन्हें आप हिकारत की निगाह से देख रहे हैं। उनकी परेशानियां आपको दिखाई नहीं दे रही हैं और सुनाई भी नहीं दे रही हैं। और जब कभी वो आपको सुनाने की कोशिश करते हैं, कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं, तो 2 कदम आप चलना भी जरूरी नहीं समझते।
और फिर आप बड़े तल्ख अंदाज में कहते हैं कि मेरे चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो साहब, मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई व्यक्ति किसी पद पे बैठ जाता है तो उसे बहुत गंभीर हो जाना चाहिए कि जब आप एक चुने हुए पद पे हैं, जब आप एक मेयर बन गए तो वहां पे आपको जाति, धर्म, संप्रदाय, दोस्ती और अपने लोग, गैर लोग, इन सब से हटके आपको सबको एक समान नागरिक की तरह एक संवैधानिक अधिकार जो सबका बनता है, उस नाते उन्हें भी देखना चाहिए। कैसा लगता है आपको मेयर कार्यकाल विफल है क्या? मेयर साहब बहुत ही खराब राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि जिस पार्टी के वो नुमाइंदे हैं, वो पार्टी ने हमेशा अंग्रेजों से एक ही चीज सीखी है, बांटो, छाटो, फिर काटो और फिर उसके बाद उनको नवाजो। तो उसी दृष्टिकोण को, उसी रूपरेखा को देखते हुए लेके मेयर साहब भी काम कर रहे हैं। कुछ चंद लोगों को आप सुविधाएं दे रहे हैं, उनके क्षेत्र में आप सड़कें बनवा रहे हैं, नालियां बनवा रहे हैं, आप उनके पास वक्त बेवक्त आके बैठते हैं, बातचीत करते हैं। अरे साहब, कभी हमारे दरवाजे पे आइए, हम आपको काटेंगे नहीं, हम आपको पीटेंगे नहीं, हम भी आपको वही चाय पिलाएंगे जो चाय ये पिलाते हैं। हमारी चाय आपको कड़वी नहीं लगेगी, लेकिन हाँ, हम आपको वो रुख भी दिखाएंगे, वो जगहें भी दिखाएंगे जो शायद आप देखकर भी अनदेखी कर रहे हैं। मेरा वोट मेरा अधिकार है, मैं आपको चाहे वोट दूं या ना दूं, लेकिन मेरी मेहमान नवाजी आपको स्वीकार करना पड़ेगी। मैं इस लाइव के माध्यम से